नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। प्राइम प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। पहली बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है, जहां मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त हुआ है। तरुण चुघ, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट निर्वाचित विरोध हुए हैं। निर्वाचित निर्विरोध यहां पर जीत दर्ज की है। बीजेपी की तीनों प्रत्याशी निर्विरोध यहां पर जीत दर्ज कर चुके हैं। एमपी राज्यसभा चुनाव का मामला, नाम वापसी का समय ये पूरा हुआ है। तीनों राज्यसभा सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार निर्वाचित हुए हैं। जीत का प्रमाण पत्र लेने पहुंचे हैं तीनों बीजेपी प्रत्याशी। देखिए तस्वीरें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जीत का प्रमाण पत्र लेने पहुंचे हैं बीजेपी के प्रत्याशी, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन था वो निरस्त हो गया है और अब बीजेपी की ओर से जो 3 प्रत्याशी थे वो यहां पर जीत दर्ज करते हुए नजर आए हैं। यानी यहां पर निर्वाचित हुए हैं बीजेपी के तीनों प्रत्याशी, निर्विरोध निर्वाचित यहां पर हुए हैं। एमपी राज्यसभा चुनाव का ये नाम वापसी का समय जो था वो पूरा हुआ। तीनों राज्यसभा सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार निर्वाचित हुए हैं। जीत का प्रमाण पत्र लेने तीनों बीजेपी प्रत्याशी पहुंच चुके हैं। सत्येंद्र सिंह भदौरिया हमारे संवाददाता भोपाल से ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, देखिए बीजेपी के लिए ये ऐतिहासिक दिन, क्योंकि जो तीनों प्रत्याशी थे वो जीत का प्रमाण पत्र लेने पहुंच गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की जो मुश्किलें थी वो कम होती हुई नजर नहीं आई और यहां पर बीजेपी का जो रास्ता था वो साफ होता हुआ नजर आया। देखिए अब्दुल, मध्य प्रदेश कोटे की जो राज्यसभा कोटे की तीनों सीटें थी वो बीजेपी ने जीत ली है और बीजेपी के तीनों उम्मीदवार तरुण चुघ, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट अभी कुछ देर पहले विधानसभा पहुंचे थे, जहां से वो जीत का अपना सर्टिफिकेट लेकर रवाना हो चुके हैं। इससे साफ हो चुका है कि आज नामांकन फॉर्म वापसी का आज आखिरी दिन था। लेकिन इस बीच जो कांग्रेस के पास राज्यसभा उम्मीदवार थी मीनाक्षी नटराजन, उनको लेकर पिछले 3 दिन से यहाँ राजनीति गलियारे में घमासान मचा हुआ है। यहाँ पर मध्य प्रदेश के जितने भी कांग्रेस के लीडर्स हैं, जिसमें नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो और चाहे वो बड़े दिग्गज नेता हो, सभी यहाँ पिछले 3 दिन से यहाँ घमासान मचा हुआ था और यहाँ से लेकर दिल्ली केंद्र तक उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन उनको राहत नहीं मिली। भाई चुनाव आयोग भी चुप्पी साधे रहा, जिससे चलते कांग्रेस की धड़कनें बढ़ गई और फिर देर रात उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की रास्ता पकड़ी और सुप्रीम कोर्ट में देर रात को उन्होंने याचिका दायर की। लेकिन याचिका आज दोपहर में सुप्रीम कोर्ट को मिली, जिस पर शुक्रवार तक सुनवाई टाल दी गई। ऐसे में आज जब 11 तारीख को आज नामांकन का आखिरी दिन था, तो वहीं जो रिटर्निंग ऑफिसर है मध्य प्रदेश विधानसभा के, उन्होंने जो बीजेपी के तीनों उम्मीदवार हैं उनको जीत का पर्चा, एक तरफा जीत का पर्चा थमा दिया। यानी तीनों राज्यसभा उम्मीदवार रजनीश अग्रवाल, तरुण चुघ और महेश केवट एक तरफा निर्विरोध जीत उन्होंने हासिल दर्ज की है। ऐसे में ये साफ हो गया है कि जो बीजेपी मध्य प्रदेश में राज्यसभा कोटे की जो तीनों सीटें थी उस पर बीजेपी ने अपनी जीत काबिज कर ली है। अब्दुल सत्येंद्र, देखिए कांग्रेस की ओर से अभी भी न्याय की एक उम्मीद, एक किरण जग रही है। अब क्योंकि बीजेपी की ओर से ये निर्वाचित यहां पर जीत दर्ज कर चुके हैं, अगला स्टेप क्या होगा कांग्रेस की ओर से? अब देखिए अब्दुल, अभी जो सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की तरफ से याचिका दायर की गई है, तो याचिका में कल तक के लिए सुनवाई टाल दी है और अभी आज जो नामांकन था वो नामांकन वापसी का दिन था, तो उसमें आज तीनों को निर्विरोध रिटर्निंग ऑफिसर ने जीत का प्रमाण पत्र थमा दिया है। अब ये सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही मान्य होगा, चूंकि जो कांग्रेस दल इस बात के लिए गवाही दे रहा था कि वो राष्ट्रपति से मिलेंगे, लेकिन राष्ट्रपति से मिलने पर लेकिन उनको कोई न्याय नहीं मिल सकता था। अब आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट पर टिका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ही इस फैसले को बदल सकता है, नहीं तो ये एक तरफा जीत मानी जाएगी और निर्विरोध जीत मानी जाएगी। तीनों उम्मीदवारों को चूंकि जीत का पर्चा मिल चुका है। सत्येंद्र, देखिए एनएसयूआई की ओर से दिल्ली में प्रदर्शन किया गया है। मध्य प्रदेश की भी कई ऐसी जगह थी जहां पर विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई, खबरें सामने आई। अभी की स्थिति क्या है? क्या अभी विरोध प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से दर्ज कराया जा रहा है? अब्दुल, ये जिस दिन से ये मीनाक्षी नटराजन का जो पर्चा रद्द हुआ है, उसी दिन से लगातार कांग्रेस धरना प्रदर्शन हो, उपवास हो, लगातार ये सब चीजें कर रही है। जब नामांकन दाखिल किया गया था कांग्रेस की तरफ से, तब उनको लगा था हॉर्स ट्रेडिंग का डर था, उनको क्रॉस वोटिंग का डर था, तो इसलिए ऐसे में वो अपनी विधायक दलों को कर्नाटक भी ले जाने की तैयारी में थे। हालांकि कांग्रेस ने ये भी आरोप लगाया
कि उनका जो प्लान था उसको यहाँ उतरने नहीं दिया गया, उसको विमान उड़ने की अनुमति नहीं दी गई, ऐसे तमाम आरोप लगाए गए। और इसके बाद बीजेपी के कुछ समझ आएंगे, कांग्रेस के कुछ लीडर्स इलेक्शन कमीशन के बाहर भी पहुंचे, रात में देर रात वहां लेटकर धरना प्रदर्शन भी किया। और एनएसयूआई ने वहां पर पहुंच के जो संघ की जो ड्रेस होती है उसको ईसी दफ्तर के बाहर टांग दिया था। ऐसे तमाम यहां से लेकर केंद्र तक सिर्फ अभी कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। कांग्रेस का ये कहना है कि यदि उनको न्याय नहीं मिलता है तो अब आगामी दिनों में वो प्रदेश भर में हल्ला बोल रखेंगे, यानी कि वो धरना प्रदर्शन करेंगे और सीएम हाउस हो चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, सब जगह घेराव और आंदोलन करेंगे। लेकिन अब यहाँ ये साफ हो चुका है कि अब जो गेंद है वो मीनाक्षी नटराजन की राज्यसभा उम्मीदवार की जो गेंद है वो अब सुप्रीम कोर्ट के खाते में चली गई है। सुप्रीम कोर्ट के पाले में अब सुप्रीम कोर्ट ही इस पर निर्णय देगा कि जो आज इनको निर्विरोध तीनों उम्मीदवारों को, भाजपा के तीनों उम्मीदवारों को जो सर्टिफिकेट दिया गया है, क्या उस पर रोक लगती है या नहीं लगती है, ये निर्णय पूरा सुप्रीम कोर्ट के दायरे के अंदर है। और सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सतेंद्र, अब सभी की नजरें जो हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही टिकी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। देखने